नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। जबलपुर में वकीलों पर लगातार हो रही हमलों और पुलिस की कथित पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। हाल ही में विजयनगर और आधारताल थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं के विरोध में आज बड़ी संख्या में वकीलों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वकीलों का आरोप है कि पुलिस दोषियों को संरक्षण दे रही और पीड़ितों पर ही झूठे मामले दर्ज कर रही है। जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरा मामला विजयनगर थाना से जुड़ा है। 2 मई को विजयनगर में अधिवक्ता एकांश ढिंगरा पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 109 के तहत मामला तो दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। वकीलों का कहना है कि विजयनगर पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें थाने से जाने दिया। आरोप है कि घटना के करीब 4-5 घंटे बाद पुलिस ने दबाव में आकर वकील, उनके भाई और पिता के खिलाफ झूठी काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि उनके पिता घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थे। इसी तरह आधारताल में पार्षद के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव पर भी दबाव बनाने के लिए झूठा मामला दर्ज किए जाने का आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस ने उल्टा हमारे साथियों पर झूठी काउंटर एफआईआर दर्ज कर दी। हम निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हम सभी अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एडिशनल एसपी क्राइम को ज्ञापन सौंपा है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज हम यहाँ पर एसपी महोदय के पास 2 मामलों को लेकर के आए थे, जिसमें 2 मई को हमारे अधिवक्ता आकांक्ष के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, जो कि विजयनगर थाने में आरोपियों के विरुद्ध धारा 109 जो कि पहले 307 थी, उस मामले में अपराध कायम हुआ है। लेकिन पुलिस की निष्क्रियता ये दिखाती है कि आरोपियों को आज दिनांक तक, आज 6 तारीख हो गई, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। दूसरा मामला ये है, हमारे एक और अधिवक्ता हैं जो कि आधारताल थाना क्षेत्र के हैं, जिनके द्वारा कई बार लगभग 1 वर्ष से जो वहाँ के पार्षद हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सबूत हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने नगर निगम में और अपना विधायकों को कंप्लेंट दी थी। उसके विरोध में आधारताल क्षेत्र के पार्षद के द्वारा उनके वहाँ की पब्लिक को इकट्ठा करके उनके खिलाफ एक फर्जी मामला पंजीबद्ध करवाया गया है, जिसकी हमारे द्वारा एसपी महोदय से निवेदन किया गया है कि जो मामला पंजीबद्ध हुआ उस पर पूर्ण जांच की जाए और जांच करने के बाद यदि हमारे अधिवक्ता निर्दोष हैं, तो जो पार्षद हैं और जो भी उनके साथ मिले-जुले लोग हैं, जो करप्शन कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरकार के पैसों का सही उपयोग ना करके अपने पॉकेट में और अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के आज हमने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है। अधिवक्ता दीपक पटेल। मामला विजयनगर थाने का है। हमारे अधिवक्ता साथी एकांश ढीगरा जी के ऊपर 2 मई को जानलेवा हमला किया गया और उसके सभी वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं। उस पर थाना विजयनगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। धारा 109 के अंतर्गत अपराध उनके विरुद्ध पाया गया, समस्त प्रमाण प्रस्तुत किए गए और एफआईआर होने के बाद आरोपी थाने में उपस्थित थे। फिर भी पुलिस द्वारा अजमानती अपराध दर्ज होने के बावजूद उन्हें थाने से जाने दिया गया और एफआईआर वकील साहब की जो लिखाई गई थी उसके लगभग 4.5 घंटे बाद उन्होंने काउंटर झूठी एफआईआर वकील साहब, उनके भाई, उनके पिता के खिलाफ लिखाई, जबकि उनके पिताजी वहां उपस्थित ही नहीं थे। तो इस तरीके से पुलिस थाना विजयनगर द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आए थे और आरोपियों की गिरफ्तारी जो पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है उसकी मांग को हमने आज एसपी साहब के समक्ष रखना था। एसपी साहब को अचानक आईजी साहब के पास जाना पड़ा, तो क्राइम एडिशनल एसपी महोदय को उन्होंने निर्देशित किया। उन्हें हमने अपनी सब समस्या बताई। इसी तरह आधारताल थाने के अंतर्गत एक हमारे वकील साहब है राजेश श्रीवास्तव जी, जो वहाँ के लोकल पार्षद के विरुद्ध उन्होंने अनेकों शिकायतें उनके भ्रष्टाचार की थी। उससे बचने के लिए सामान्य पब्लिक को ले जाकर जन आक्रोश रैली का बहाना बनाते हुए जाकर उनके खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। उसकी जांच के लिए तथा उस पर निष्पक्ष जांच कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि पुलिस इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेगी।
क्या लगता है कहीं पुलिस बिन जांच के एफआईआर दर्ज कर रही है? नहीं, पुलिस ने जो उनके पिताजी और भाई पे दर्ज की है, जबकि जिन टाइल्स व्यवसायी के द्वारा जो एफआईआर उनके द्वारा दर्ज करना बताया जा रहा है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वहाँ जाके देखें कि क्या उनके पिताजी मौजूद थे, क्या वकील साहब ने तोड़ फोड़ की है। उसके बावजूद बिना कोई जांच के आपने उनके खिलाफ, चूंकि 109 का मामला उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है, उससे बचने के लिए काउंटर एफआईआर आजकल पुलिस में एक बहुत बढ़िया साधन बना लिया है कि अगर वकील के खिलाफ मामला आएगा तत्काल दर्ज कर लेंगे। वकील को अगर मारा गया, वकील के साथ अन्याय किया गया, तो हम उसमें जांच करेंगे। और यहाँ चूंकि उनको बचाना था, इसलिए उन्होंने काउंटर एफआईआर की है, जिसका हम सब तीव्र रूप से विरोध करते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी और अधिवक्तागण आए थे। दो विषय थे उनके। एक विषय जो था वो विजयनगर थाने में एक वकील साहब हैं, उनके विरुद्ध जो एफआईआर हुई है वो था, और जो उनके साथ घटना हुई है उसमें जो हत्या का प्रयास की कायमी हुई उसमें गिरफ्तारी से संबंधित था। दूसरा विषय आधार ताल से संबंधित था, जो एक और अधिवक्ता महोदय हैं उनके साथ उनको उसमें जो है आरोपी बनाया गया है। ये दोनों विषय को लेकर वो आए थे, चर्चा हुई, आवश्यक कार्रवाई की जाए।